जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। 14 फरवरी 2024 माघ शुक्ल पंचमी तिथि सरस्वती सिद्धि दिवस के रूप में तंत्र के क्षेत्र में इसे मनाया जाता है। सरस्वती क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि प्राप्त करना है, अंश मार्ग भी प्राप्त करना है, बड़ी तो खैर बहुत दूर की बात है, तो भी आपको सरस्वती साधना कंप्लीट होनी चाहिए। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। अगर आपने सरस्वती साधना कंप्लीट कर रखी है तो आप किसी भी साधना में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि विकसित होगी, ज्ञान का उदय होगा और वो आपको हर गलती से बचाएगा। आज जो साधना आपको बता रहे हैं, ये 1-1.5 महीने पहले 2 महीने पहले आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इसकी तैयारी कर ले, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ है जो घर के बच्चों से भी संबंधित है। इस साधना के माध्यम से आप जो घर के बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो सही से नहीं पढ़ते, उनको भी ठीक कर सकते हैं और खुद भी इस साधना से भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा क्यों कहा? ये आप भी जानते हैं और हम हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी दिवस सिद्धि दिवस एक दिन के लिए होता है और एक दिन में कोई भी सिद्धि को हासिल नहीं कर पाता। हठ योग की बात अलग है, हठ योग को छोड़ के सामान्य साधक। लेकिन इस एक दिन, विशेष दिन जब हम साधना करते हैं तो वो विशेष दिन हमारे लिए 1.25 लाख मंत्र जब साधना के बराबर फलित हो जाता है। इसीलिए हम विशेष दिनों पर बहुत, और तंत्र के क्षेत्र में बहुत जो विशेष तिथियां आती, महारात्रि, घोर रात्रि या किसी प्रकार के सिद्धि दिवस, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से लाखों मंत्र जप केवल एक दिवसीय मंत्र जप में पूर्ण कर लिए जाते हैं। 1 लाख मंत्र जप की पूर्ति आप 100 माला में कर सकते हो। ये होता है ग्रहण का प्रभाव, ये होता है सिद्धि दिवस का प्रभाव, ये होती घोर रात्रि महारात्रि का प्रभाव। इस पर भी एक विषय पे पूरा बनाएंगे, घोर रात्रि महारात्रि आदि क्या होती है, और समय मिलेगा तो उसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उसकी पहले सारी डिटेल आपको दे दें। आपको क्या करना है? माघ शुक्ल पंचमी तिथि के दिन प्रातःकाल 4 बजे आप थोड़ा जल्दी उठे, स्नान करके 4, 4:15 तक फ्री हो जाए। सामग्री पहले ही पूजन की अपने पूजन स्थान पर रख दें। उत्तर मुखी होकर बैठें। सफ़ेद या पीले वस्त्र इसमें धारण कर सकते हैं, आसन भी, और सामने बाजुओं पर कपड़ा भी सफ़ेद या पीला ही रखें। उसके बाद गुरु चित्र वहाँ पर होना चाहिए, पहले से ही स्थापित कर दें। सरस्वती यंत्र, इसमें 2 चीज़ें होती है। एक सरस्वती यंत्र पूजन के लिए होता है, एक धारण के लिए होता है। तो यदि आपके घर में कोई बालक है, नहीं पढ़ रहा है, तो आप धारण के लिए यंत्र की तैयारी भी कर लें, उसे मंगवा के रख लें। पूजन के लिए तो खैर आपको यंत्र मिल ही जाता है, लेकिन धारण के लिए मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप यंत्र रख दें, धारण यंत्र को साइड में रखें, उसको स्नान नहीं करवाना। पहले हाथ में जल लेके अपना पवित्रीकरण और आचमन कर लें। उसके बाद में दीपक, घी का दीपक प्रज्वलित करें और दीपक का पूजन करें। उसके बाद गुरु पूजन करें। वैसे हमने तांत्रोक्त तो गुरु पूजन किया है, 20 से 25 मिनट की वो प्रोसेस है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा है, जो कि हमने चैनल पे दिया हुआ है। अगर नहीं कर सकते तो सामान्य गुरु पूजन कर लें, स्नान करवा दें फूल से, अगर फोटो है तो फूल से छींटे मार दें, और छींटे मार के फिर आप कुमकुम, चावल, लक्षत, केसर, जो भी यथाशक्ति हो पूजन करें। फूल जरूर चढ़ाएं, पीले फूल होना चाहिए गुरु जी के लिए। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करें, यदि मूर्ति है तो स्नान करवा के उसका भी पूजन करें। उसके बाद जो सरस्वती यंत्र है, जो जप करने के लिए, धारण वाला नहीं, जप करने वाला, उसको पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर जल से करवाएं। फिर सफ़ेद चंदन मिल जाता है आजकल तो दुकानों पे पूजा सामग्री की, ठीक उसके बीचों बीच लगाएं। ना मिलने पर केसर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बीचों बीच पहली बिंदी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर राइट साइड, और फिर सभी कोनों में, और फिर उसको उसकी जगह पे स्थापित कर दे। फूल बिछा दे सफ़ेद, और सफ़ेद फूलों के ऊपर स्थापित कर दे। धूप दीप दिखाएं। मिठाई वगैरह कुछ रखें, दूध की बनी हुई चीज़ होना चाहिए, सफ़ेद, या खीर भी हो सकती है, चलेगा। सामने रख दें, हाथ में जल लें, संकल्प लें, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अपना नाम गोत्र बोलें। आज माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सरस्वती सिद्धि दिवस के दिन भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि प्राप्त करने हेतु सरस्वती साधना करने जा रहा हूँ। या फिर जैसे बच्चों के लिए अगर कर रहे हैं तो बच्चों की बुद्धि विकास के लिए, उन्हें तरक्की के लिए, उन्हें
ज्ञान प्राप्ति के लिए सरस्वती साधना करने जा रहा हूँ, आप दोनों चीज़ें बोल सकते हैं अलग अलग। एक साधना में एक व्यक्ति एक ही चीज़ बोल सकता है, या खुद के लिए बोले या बच्चों के लिए। और अगर आपने यंत्र बुला रखा बच्चों के लिए तो कोई बात ही नहीं। तो अगर से नहीं बुलाया है, केवल आपके पास पूजन यंत्र ही है, तो फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक ही संकल्प में बच्चों वाला भी हो जाएगा उसमें। उसके बाद आप पूजन कर दें। पूजन करने के पश्चात एक माला गुरु मंत्र जप करें और एक माला गणेश मंत्र जप करें, 4 माला गुरु मंत्र जप करें। ये जप करने के बाद आप देवी सरस्वती के मंत्र का जप करें। सरस्वती मंत्र की 108 माला जप करें। हो सकता है आपको 9 बज जाए उसमें, सुबह 4 बजे से बैठें तो। और उसके बाद सरस्वती अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के 11 पाठ करें। आप चाहें तो जप करने के बाद आप, अगर बीच में ऐसा लगता है तो 50 माला जप के बाद आप उठ सकते हैं। उठने से पहले आप क्षमा प्रार्थना कर लें, हाथ में जल लेके माता सरस्वती को जो जप किया वो अर्पण कर दें, और आसन के नीचे थोड़ा सा पानी लगाएं। इन 2 उंगलियों से, अनामिका और मध्यमा से उसको छूकर आंखों को लगाएं। 4 बार मस्तक को लगा के बोलें शक्राय वशक। उसके बाद में आप उठ सकते हैं 50 माला के बाद। फिर पुनः बैठ के 50 माला कंप्लीट करें। जब भी उठे प्रोसेस यही रहेगी। उसके बाद में अंत में आसन पर उठने से पहले अपना जप संबंधित देवता को समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद में सरस्वती अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र की कम से कम 11 या 21 जो अपनी सामर्थ्य हो उतना कर लें, और माता से पुनः जो संकल्प लिया है उसकी प्रार्थना कर लें। इस प्रकार यदि आप साधना करते हैं तो आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जिन लोगों ने ये साधनाएं की है, उन लोगों को, जिन्होंने एक एक दिवसीय भी की है, उन लोगों को भविष्य की घटनाएं, उनके चलचित्र बिना बोले ही देखने को मिल जाते हैं। कई लोगों के फोन आते हैं कि गुरुजी हमने जब सरस्वती साधना की थी तो उसके ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, जो चीज़ें नहीं हुई या तो सपने में दिख गई, या फिर बैठे बैठे ही थे और अचानक से वैसे दृश्य दिख गए और 1-2 दिन बाद वही चीज़ें हुई। तो ये तो हो गया हमारा पहला, हमें कोई यंत्रमाला विसर्जित करना नहीं है। उसके बाद जब उस दिन की हमारी सिद्धि हो जाए तो अगली बार हम किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से संकल्प लेके इसका 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान कर सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान की चाहे आप वार्ताली साधना करो, पंचाकुली साधना करो, कोई सी भी करो, वो बिना सरस्वती साधना बेस के सिद्ध नहीं होती। सरस्वती साधना ही उनका मूल आधार है, वार्ताली का भी और पंचाकुली का भी। ये दोनों ही सरस्वती साधना से संबंधित है। आप श्री दुर्गा सप्तशती में देखोगे तो सरस्वती साधना को लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि उनको महत्व ही नहीं पता है। अभी पता चलेगा, हम बताते हैं। आप श्री दुर्गा सप्तशती में देखें, पहला जो अध्याय है वो महाकाली को समर्पित है, सिर्फ एक अध्याय। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 अध्याय महालक्ष्मी को समर्पित है। लेकिन 5 से लगा के अंतिम अध्याय तक सभी के सभी माता सरस्वती और उनके विभिन्न स्वरूपों को समर्पित है। अब सोचो, माता सरस्वती त्रिकाल ज्ञान देने वाली है, अनेक प्रकार की कलाओं में पारंगत करने वाली है, चाहे वो गायन हो, चाहे वो वादवर्धन हो, अनेक प्रकार की कलाओं। तो इससे आप महत्व समझ लीजिए कि दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय उनके निमित्त हैं। तो महासरस्वती साधना के बिना किसी भी प्रकार की त्रिकालज्ञ साधना, कालज्ञान साधना या किसी भी प्रकार की साधना में उतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती। खास तौर से उनके सिद्धि दिवस पे करने के बाद उनका अगर अनुष्ठान करते हैं, फिर हम उन साधनाओं में जाते हैं, आप खुद चमत्कार देखोगे। देखो क्या होता है, आप लोग साधना करते हो, बहुत से लोगों के फोन आए, मैसेज आए कि गुरुजी साधना करी, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, चीजें हमें पता भी चलने लग गई, दृश्य भी दिखने लग गए, लेकिन कुछ समय बाद बंद हो गए। वो क्यों बंद हो गए बताते हैं। देखो, आप किसी के भी घर जाके खाना पीना कर लो या होटल पे कर लो, यह आपके लिए नुकसान कारक रहता है। साधना में आपको घर का बना हुआ साफ सुथरा व्यवस्थित वो भी बना हुआ खाना, जैसे महामारी में जैसे उसमें हो जाती है लेडीजें, उनके हाथ का 8-9 दिन तक खाना नहीं खाता, आपने वो खा लिया, आपकी ऊर्जा क्षीण हो गई। आप किसी के घर गए, आपने वहाँ चाय पी ली, आपकी ऊर्जा बिल्कुल जाएगी। लेकिन अगर आपने वापस आके 100 मंत्र गायत्री मंत्र जप कर लिया तो आपकी ऊर्जा नहीं जाएगी। किसी के अगर खाना खा लिया तो 10 माला गायत्री मंत्र जप का विधान है। तो जब ये नहीं, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, पुरुषों के लिए। तो जब ये आप करोगे तो आप ऐसा करते ही नहीं हो, आप कहीं भी कुछ भी खा पी लेते हो, तो आपकी जो ऊर्जा अपने मंत्र जप के जरिए बनाई वो नष्ट होती जाती है, वो बढ़ने के बजाय वापस कम हो रही है। फिर आप दूसरा अनुष्ठान, गुरु जी हमने दूसरा अनुष्ठान किया, उसमें भी बस इतना ही हो रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे कहाँ से बढ़ेगा? आप जितना प्राप्त कर रहे हो उतना ही खर्च भी कर दे रहे हो। या फिर क्या होता है कि जब आपके पास सिद्धि आई, जब आपको चीजें दिखने लगी, आप लोगों के सामने बखान कर देते हो। आप साधना करने से पहले लोगों के सामने बखान कर देते हो, या बिना कारण से ही लोगों को कुछ चीजें आपको जैसे ही दिखने लगी, जैसे ही भविष्य का ज्ञान होने लगा, आप लोगों को बताना शुरू कर देते हो कि ऐसा होने वाला है। जब तक आपको पूर्ण सिद्धि नहीं होती, आप ऐसी चीजें ना करें। अगर करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलना है, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां से आपने शुरू किया है।
तो इसलिए साधना गुप्त है, रहस्यमयी है, उसको रहस्यमयी ही रहने दे जब तक उसकी पूर्ण सिद्धि ना हो जाए। तो इस प्रकार आप इस साधना को कर सकते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं जो ले सकते हैं। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम, जन्म तारीख, समय और स्थान व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनकी कुंडली नहीं है वो सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की फतेली की फोटो के जरिए ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये, ऑरा स्कैनिंग 1100 रुपये। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।